ब्रिटिश अपने शासनकाल में अति कर चुका था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंडिया को अपने कब्जे में बना रखा था। बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया और उत्पीड़न की समस्याएं होने लगी। बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो भी लूप होल्स का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशंस होने लगा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर इतिहास के पन्नों को जब भी खोलेंगे, पीछे जाएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ था मूवमेंट आखिर क्या है। जो भी एक असहयोग आंदोलन है, दांडी यात्रा हो या डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, और जब हम पीछे जाएंगे इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो देखेंगे कि गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश काल काफ़ी अपने चरम सीमा को पार कर रही है और काफ़ी अत्याचार और बुरा कर रही है भारत पर, इंडिया के लोग परेशान हो गए हैं, इनके एक्सप्लॉयटेशंस काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड गेन कर चुके हैं, तो इन लोगों को एक आइडिया आया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। जी हाँ, इन लोगों ने मंथन किया, सोचा और विचार किया, परामर्श लिया सभी एक दूसरे का कि हम लोग अब मूवमेंट निकालेंगे। जितने भी जन आंदोलन है, जितने भी असहयोग आंदोलन हो या डिसओबीडियंस मूवमेंट्स हो, जितने भी मूवमेंट्स इन लीडर्स के द्वारा, फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा निकाले गए, ये सारे मूवमेंट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यही एक नेशनलिज्म है। यस, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज को आप पीपल्स इंटरेस्ट एंड द नेशनल सॉवरेनिटी, सेल्फ गवर्नेंस, व्हेन यू वांट टू प्रमोट, then that is called nationalism. In another word, we can understand this by very simple example that how this nationalism is being promoted. Today we have vaccine nationalism. अब विश्व में कैसा ये नेशनलिज्म का एक रूप बन गया है कि लोग अब इसको अपने सेल्फ गवर्नेंस को अब सेल्फिश माइंडलेसली जो है सेल्फिश नेचर अब बना चुके हैं कंट्रीज, because they are amassing approved vaccines in that amount that this could be given multiple times to their own country people. मतलब इतना ये लोग अब वैक्सीन इकट्ठा करने में जुट गए हैं कि इनको 3 बार, 7 बार, 8 बार वैक्सीन दोबारा एक ही पर्टिकुलर आदमी को दिया जा सके। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ कंट्रीज हैं जैसे सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ वैक्सीन पहुँच ही नहीं पा रहा है, वो लोग अभी अछूते हैं वैक्सीन से। तभी इंडिया ने अब यहाँ पर एक अपना रोल अदा किया, देखा कि ये वैक्सीन जो एक बहुत ही हॉट डिमांड है, तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि कोविड-19 को किसी तरह से डाउन किया जाए, नीचे किया जाए, ताकि लोग जो अभी तक इससे प्रभावित हैं, पूरा विश्व इस तांडव से जूझ रहा है, इससे बचने के लिए इंडिया का यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो वैक्सीन नेशनलिज्म को थोड़ा सा सप्रेस कर सकता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आप लंबे समय से परेशान हैं, काफ़ी लंबे समय से उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे गर्लफ्रेंड, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है वैक्सीन। अब वैक्सीन का लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से लोग परेशान हैं। अब जब वैक्सीन आ गया तो अब रिपोर्ट जो आया है, ये मैं नहीं अपनी तरफ से बहुत खुश होकर बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स का। द न्यूयॉर्क टाइम्स काफ़ी फेमस रिनाउंड, उसने बताया है कि जो नेशंस हैं वो सेल्फ गवर्नेंस और ये सॉवरेनिटी और सेल्फिश, उनका जो एक माइंडलेसली जो एक सेल्फिश नेचर सामने आया है, उन लोगों ने अब यहाँ तक उनकी अब ये कहा जाए कि एक लालचपन आ गया है जस्ट टू गेट द प्रॉस्पेरस नेशन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब कनाडा है, वो अब इतने ज़्यादा वैक्सीन को इकट्ठे करने लग गए हैं, अपने कंट्री में वैक्सीन दे सकते हैं। जो ये प्रोसेस है इनोकुलेशन का, इंजेक्शन जो हम लोग दे रहे हैं, ये किस तरह से एक हॉट टॉपिक बन गया है। कोई भी चीज़ हॉट टॉपिक क्यों बनता है, क्या कारण है? पहला कि जो ये कोरोना है, ये किसी को भी स्पेयर नहीं किया, किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। अब ये कोरोना इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि अब everyone want to get that vaccine so that they can get rid of this novel coronavirus. अब अमेरिका है, ये 4 बार अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है। EU, यूरोपियन यूनियन को 2 बार, कनाडा 6 बार, US 4 बार, UK 4 बार। यह है क्या? एक ही व्यक्ति को
their population getting vaccinated multiple times, some 2, some 4, some even 6 times. And also there are countries like Somalia, उनको वैक्सीन मिल ही नहीं रहा। तो ये एडवांस जो प्रोक्योरमेंट चल रहा है वैक्सीन का, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑब्वियसली एडवांस कंट्री के द्वारा। तब एडवांस कंट्री ये जो है, इनको लगता है कि अब ये जितने बार वैक्सीनेट देंगे इनके पॉपुलेशन तो ठीक रहेंगे। लेकिन ये भी तो समझे कि सोमालिया और अफ्रीकन कंट्रीज और पुअर कंट्रीज भी हैं, वो भी इस वैक्सीन लेने की दौड़ में साथ दौड़ रहे हैं। उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए ताकि सभी को एक साथ इम्यूनिटी का फायदा हो और वैक्सीन को हम लोग उनको दे सके अच्छे तरीके से, ताकि वो भी इस कोरोना महामारी से बच सकें। सिंपल सी बात है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं, इन पर इन्होंने एक डेटा तैयार किया है। और ये जो कुछ भी एडवांस प्रोक्योरमेंट है, ये इन लोगों ने इस पर स्टडी किया और पता चला ये सारी चिट्ठा इनके सामने अब पूरे दुनिया में जग जाहिर हो गई। पब्लिक गुड, ग्लोबल कॉपरेशन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको बड़े ऊंचे और ओहदा प्राप्त मंच पर हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ, ग्लोबल कोऑपरेशन, सहयोग होना चाहिए सभी देशों के बीच। ये दोनों चीज़ खिड़की से बाहर इन लोगों ने, एडवांस कंट्रीज ने इसको ढाकर फेंक दिया है। ये हम कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन से दैट? वी हैव एविडेंस, एंड एविडेंस इज दैट दे हैव टर्न देयर बैक्स इन दिस पैंडेमिक। उन लोगों को अब दिमाग में यह बैठ गया है कि जितना जल्दी हम लोग इनोकुलेशन प्रोसेस को अपने कंट्री में लाएंगे, जितने मल्टीपल्स टाइम, उतना ही जल्दी हम लोग रिकवरी गेन करेंगे और ये सभी चीज़ों को लेकर एक पुश मिलेगा टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन फंडा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का है। दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग माइंडलेसली सेल्फिश, इंडल्ज डूइंग दैट। प्लीज डोंट डू, प्लीज डोंट डू। तो इंडिया ने बिल्कुल उसी तरह का एक एम्पैथी दिखाया है पुअर कंट्रीज के इस जरूरत भरे मांग को। इन्होंने बांग्लादेश, म्यांमार और बहुत सारे जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी जगह इंडिया का वैक्सीन जा रहा है। इस जरूरत भरे घड़ी में जब इंडिया काम नहीं आएगा, कोई भी देश किसी दूसरे कंट्री के लिए अभी जब जरूरत के समय काम नहीं आया तो फिर कब आएगा? ए फ्रेंड इज नीड, ए फ्रेंड इन नीड्स। तो इस थॉट को, इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए इंडिया ने सिर्फ एम्पैथी टू जस्ट टैकल डाउन एंड टू ब्रिंग डाउन द कोविड-19। जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट ले जाते हैं, यह कभी नहीं सोचते हैं कि सामने वाला भी सेम गिफ्ट हमें दे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। There should not be any reciprocity kind of thinking approach in giving gift to other parties or our friends. In the same way India is doing in this fight of COVID-19, India is thinking just about these poor countries, because advanced countries and rich countries, so called, they have turned their back at the need of this significant doses, approved doses of the vaccine. अब उन्होंने अपना पीठ दिखा दिया है। तो इंडिया का क्या काम बनता है कि अपने कंट्रीज जो भी इनके साथ कोऑपरेशन है, जो इनके पड़ोसी मुल्क हैं, जो वो सक्षम नहीं है वैक्सीन लेने में, तो उनको अब वैक्सीन दिया जा रहा है। वैक्सीन देने के पीछे यही कारण है कि अब इंडिया ने देखा है कि ये एक एम्पैथी है, यह एक ग्रांट मोड पर किया गया एक एक्सपोर्ट है। हमको कुछ नहीं चाहिए वापस उनके तरफ से, कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। जस्ट वी आर थिंकिंग दैट वी हैव अ फीलिंग ऑफ हेल्पिंग नेचर as to just promote this vaccine export as on like a grant mode. There should not be any reciprocity idea or thought behind that. We don't want anything. अब इंडिया की इस एटीट्यूड के जो रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने अब चर्चा करना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है, काफ़ी उत्साहवर्धक चीज़ किया है। इससे लोगों के बीच एक चर्चा का सबब बना हुआ है कि इंडिया आखिर इतना हौसला और ये हिम्मत और ये इतना ज़्यादा अच्छा काम कैसे कर रहा है। एक्सपोर्ट टू कंट्रीज ऑन ग्रांट मोड, वैक्सीन टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट different parts of world
of developing countries also now start receiving vaccines from India. Like Brazil, that country has received 2 million doses of vaccine. इस कार्य को ग्लोबल लेवल पर काफी सराहा जा रहा है. इस एटीट्यूड को, इंडियन एटीट्यूड को काफी प्रोत्साहन मिल रही है वर्ल्ड लेवल पर. और जैसा इंडिया ने स्टेप्स लिया है फर्स्ट फेज में of this vaccination to cover healthcare workers and to export from India to different world, but this has got a what we can say, this has achieved something like very big thing, and the gesture is well appreciated globally. But in democracy, one can think of or expect a backlash of not vaccinating its own people and sending vaccine, exporting vaccine to different world. Without vaccinating their own population, how a country can export vaccine, millions or billions of doses to abroad? One can think of that. This is healthy for a democracy if you think in that manner. अब इसी बीच SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको कैसे ट्रैक पर लाया जाए. तो इंडिया का जो भी एक स्टेप है, एटीट्यूड है, डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, इन सभी को जो उन्होंने एक रोल आउट लाया, एक प्रोएक्टिव मेजर्स किए हैं कि इनको हेल्प करना है. वैक्सीन डोजेज को इन्होंने एक्सपोर्ट किया. तो SDG 3 में यही है, इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट well-being for all at all ages. तो ये जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये एक स्टेप और प्रोएक्टिव रोल से ही ये संभव हो सकता है. और बिफोर कोविड-19 6% of world population was enormously challenged with what? That is the poverty. And this world population has gone up by 71 million. I'm not talking this all from my point of view. This is the statement of IMF, International Monetary Fund. उन्होंने ऐसा कहा है, ये जो भी स्टेप्स लें, ये एक वर्ल्ड लेवल पर सभी को एक सहयोग मिले ताकि कोविड को कम किया जा सके. तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में हम लोग देख रहे हैं कि जो ये स्टेप्स इंडिया लिया है, ये 3 को सपोर्ट करता है. क्योंकि SDG 3 में क्या बोलता है कि इंश्योर एंड प्रमोट, इंश्योर व्हाट, हेल्दी लाइफ्स फॉर एवरीवन एट ऑल एजेस, एंड प्रमोट कि इंडिया अभी स्टेप्स ले रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है, वैक्सीन को प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है, रोल आउट्स कर रहे हैं बहुत सारे पॉलिसी, नियम, कानून. तो उस तरह से अगर जो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया ने काम किया है, उस तरह से अगर सभी कंट्री करें तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ट्रैक पर लाया जा सकता है. और इंडिया के जो स्टेप्स हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 को सपोर्ट करते हैं. उसी तरह अगर देखें कि ये कोविड जो है, कोविड-19, ये क्या आपको लगता है पॉवर्टी को कम किया या ज़्यादा किया? ऑब्वियसली ज़्यादा किया. तो ऑब्वियसली ये SDG 1 जो प्राइमरी हमारा जो सबसे पहला जो SDG गोल है, पॉवर्टी, इसको ज़्यादा अफेक्ट किया होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, गरीबी और ज़्यादा हो गई. तो SDG 1 में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या कहता है कि एंड पॉवर्टी ऑफ इट्स ऑल फॉर्म फ्रॉम एवरीवेयर. कहीं भी हो, किसी तरह का भी गरीबी हो, इसको हम लोग को जड़ से मिटाना है. SDG गोल 1 में कहता है. और ये IMF का स्टेटमेंट आया है. IMF की आंकड़े को माने तो 0.50% जो इमर्जिंग मार्केट है और डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो that were contracting, converging towards advanced economies, their per capita income going to be diverse in this whole process of. Now, US President has jumped into this project, and now there will be significant amount of raise of this whole mechanism, and risk will be pulled down, and there will be hope coming forward for this all inoculation process. And this COVAX project is like the most, we can say, is an ambitious program. How we can say this? Because the funding is from developed and developing countries, and this funding is not going to be that much of sufficient, we can say. So the decision coming from the US President Joe Biden, and the Secretary of State Antony Blinken, they have taken this decision, and they have taken this decision
they are coming and jumping into this COVAX project, and there will be hope and enormous expectations that the buyers, they can get directly from the suppliers, and much more doses of vaccine could be enhanced at the level that can suffice the demand, and everything could be done in a manner that everyone expected. So now in the pathway of COVAX project, there is a global risk mechanism. This global risk sharing mechanism is for what? For two reasons. Number one, pooled procurement, and number two, the fair distribution of COVID-19 vaccine. And this COVAX project, we can say this is an ambitious program, as this funding is coming from the developed and developing nations, and this funding is not sufficient. So that Joe Biden, US President, they thought about to take a decision and to come this COVAX project. This is this COVAX project is not just a project. It's a global cooperation. It's a unique path. It's a unique way to support the global cooperation and also to make all people happy. Vaccine has two important characteristics. That should be affordable, and number two, that should be cost effective. So in India we have Covishield, COVAX. Covishield is of $3 per dose, and COVAXin priced at $4.2 per dose. In rupees, we can say Covishield is of around rupees 215, and COVAXin is rupees 290 around something. So most important thing also we have to include in this whole discussion is that Lancet reported that this vaccine is their reactions is as like any other vaccines. It is tolerable, and safety outcomes coming from this vaccine as per the report of Lancet.